आधुनिक भारत का इतिहास। तो पहला टॉपिक है इसका कि मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। तो प्लासी युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था राजा सिताब राय को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना लड़ी थी मुनरो के नेतृत्व में। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की थी मीर कासिम ने। वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था। तो दादा भाई नौरोजी। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। जंतर मंतर का निर्माण किया गया था महाराजा जयसिंह ने। दूसरा टॉपिक है यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन। ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था बांडीवास के युद्ध में। वह अधिनियम जिसके द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो 1833 का चार्टर अधिनियम। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो वो था लिटन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था क्लाइव। 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया फ्रांसीसी के खिलाफ। 1632 में बिहार के पटना शहर में डैश कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो वो थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है कोलकाता में। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता है पुर्तगाल। बम्बई को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था। उस राजकुमार का नाम था चार्ल्स द्वितीय। भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ अल्मीड़ा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया। तो थॉमस बेस्ट। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। तीसरा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य। तो महाराजा रणजीत सिंह का संबंध था सुकरचकिया मिसल से। बिहार के सारण क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। वह स्थान जो टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। तो वो था श्रीरंगपट्टनम। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह सुजा से। बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ सिराजुद्दौला। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया मोहम्मद रजा खान को। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी तो टीपू सुल्तान के साथ। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। चौथा टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। तो होल्ट मैकेंजी ने। किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया स्थायी बंदोबस्त के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई तमिलनाडु में। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की थी। तो मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल पड़ा था 1876 से 78 के दौरान। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश स्ट्रेची आयोग के द्वारा की गई थी। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया था थॉमस मुनरो ने। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। वो है रैयतवाड़ी प्रथा।
ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को प्रताड़ित किया जमींदारों ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई डलहौजी के द्वारा। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्यिक मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह कथन है सच्चिदानंद सिन्हा का। पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी तो ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। रजनी पाम दत्त ने कहा, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने डैश राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थायी बंदोबस्त किया गया तो जमींदारों के साथ। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी दादा भाई नौरोजी ने। पांचवा टॉपिक है 1857 का विद्रोह। तो दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाममात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास थी जिसके प्रमुख थे बख्त खान। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की अफगान ने। 1857 के विद्रोह को पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था तो बीडी सावरकर के द्वारा। बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 1858 में। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट घोषित किया था। नाइब उत्तर प्रदेश। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ किया था बैरकपुर से। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई ग्वालियर में। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था बीडी सावरकर ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह डैश स्थान से संबंधित थे तो ये संबंधित थे जगदीशपुर से। पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी जुलाई 1857 में। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध बहादुरी के साथ युद्ध किया कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था तो वो था विलियम टेलर। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई मेरठ से। कुंवर सिंह जगदीशपुर प्रविष्ट हुए 22 अप्रैल 1858 को। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ किया बैरकपुर से। 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। यह कथन है डॉक्टर एस.एन. सेन का। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं बी.डी. सावरकर। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था 1858 में। वह वर्ष जिसको भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है तो वो है 1857। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उनके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में 12 जगह शामिल हुए। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग। जगदीशपुर के वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया तो वो थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांतों से चयन किया। 1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा। पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी तो वो थी प्रभावती देवी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल शामिल की गई दिसंबर 1856 में। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बिहार में। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को देखा
तो वो थे मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। वह आयोग जो 1857 का विद्रोह दमन करने के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, तो वो है पील आयोग। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी तो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा नाम है तात्या टोपे का। छठा टॉपिक है अन्य जन आंदोलन 1757 से 1857 तक। तो 1832-33 के मध्य में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्ध भगत ने। ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था, तो वो थे सीआर दास। 1855 ईस्वी में संताल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। मुंडा विद्रोह का नेता था, तो वो थे बिरसा मुंडा। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था सिंहभूमि क्षेत्र में। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया तो 1895 में। हो मुंडा विद्रोह हुआ 1820-21 के दौरान। बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है, तो वो है खोंड। सातवां टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की डेविड हेयर ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे, वो थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया मैकाले ने 1835। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की D.K. कर्वे ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम था तो राधा कृष्णन आयोग। भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी मैकाले ने। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई 15 अगस्त 1906 को। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह कथन किसका है, तो यह है टीबी मैकाले का। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी बेलीजली ने। आठवां टॉपिक है कि भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो अमृत बाजार पत्रिका। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था 1882 में। लेखक और उनके कार्यों के बारे में सही जोड़ा है, तो वो है सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में विद्रोह का उल्लेख है सन्यासी। बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक, जो कि मूल रूप से 1905 में करजन के द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में पारित किया है प्रस्ताव को। तो इसका जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 1931 में। बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी राजेंद्र प्रसाद ने। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया महात्मा गांधी ने।
द व्हील ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पहिए नामक पुस्तक की रचना की राम मनोहर लोहिया ने। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? अल हिलाल को। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे अरविंद घोष। लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था 1878 में। नील खेतीहारों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता हैं दीनबंधु मित्र। बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया था तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। सूची 1 में दिए हुए हैं संस्थापक और सूची 2 में समाचार पत्र। तो पहला है सच्चिदानंद सिन्हा, इंडियन पीपुल्स। दूसरा है मोहम्मद अली, कामरेड, अंग्रेजी में। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। चौथा है एस ए डांगे, द सोशलिस्ट, अंग्रेजी भाषा में। वर्ष 1872 ईस्वी में बिहार हेरोल्ड आरंभ किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। मूक नायक समाचार पत्र से संबद्ध था तो बी आर अम्बेडकर। राजा राम मोहन राय संपादक थे संवाद कौमुदी के। इंडिया विंस फ्रीडम लिखी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। बंगाली जो कि कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, प्रारंभ किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 2 पत्रिकाओं नवजीवन और यंग इंडिया का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। 1913 ईस्वी में उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया रविंद्रनाथ टैगोर को। संवाद कौमुदी समाचार पत्र बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था। आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था तो वो है द टाइम्स ऑफ इंडिया। सूची 1 में दी गई हैं पत्र पत्रिकाएं और सूची 2 में उनके संपादक। द हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी के बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। नाउ और नेवर पंपलेट लिखा तो ये लिखा था रहमत अली ने। अभिनव भारत से संबंधित है बीडी सावरकर से। मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था तो वो था लीडर। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया तारकनाथ दास ने। खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को रेड साइट्स के नाम से भी जाना जाता था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया। देशेर कथा पुस्तक लिखी थी सखाराम गणेश देवस्कर ने। इंडिया फॉर इंडियंस पर किताब लिखी थी सी आर दास ने। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक थे जेम्स मिल। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 का लेखक था आर सी दत्त। गांधी बनाम लेनिन लिखा था श्रीपद डांगे ने। गीता रहस्य लिखी है तिलक ने। पुस्तक 1984 लिखी गई जॉर्ज ओरवेल के द्वारा। झंडा गीत लिखा है श्यामलाल पार्षद ने। वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडियन अनरेस्ट का लेखक था वैलेंटाइन सिरोल। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया था तो माइकल मधुसूदन दत्त ने। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था एनी बेसेंट से। 9वां टॉपिक है 19वीं शताब्दी में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था शहरी शिक्षित वर्ग तक। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ किया था ईवी रामास्वामी नायकर ने। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल
का आरंभ किया था विलियम जोन्स ने। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय हेनरी विवियन डेरोजियो को जाता है। सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा राव फुले के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने। आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती ने। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। 1983 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। सती प्रथा को बंद कराने में विलियम बेंटिंक का सहयोग था, राजा राम मोहन राय ने किया था। सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है आर्य समाज से। गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने। वह घटना जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है तो वो है बहावी आंदोलन। देवबंद के विद्वान जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अबुल कलाम आजाद थे। फराजी आंदोलन के विरुद्ध 1893 में ढाका में ताइयूनी आंदोलन चलाया था जौनपुर के करामत अली ने। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी वर्ष 1909 में। फरेजी आंदोलन की शुरुआत की हाजी शरियतुल्लाह ने। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। वह महिला समाज सुधारक जिनको पंडित कहा गया तो वो थी रमाबाई। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। भारतीयों का वह वर्ग जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए श्रेय दिया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने आरंभ किया था वर्धा से। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था 1856 में। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई थी। सती प्रथा का उन्मूलन किया था विलियम बेंटिक ने। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम ब्लेतवस्की और कर्नल अलकाट ने। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे तो वो थे विवेकानंद। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे तो वो थे स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र के वह समाज सुधारक जिन्होंने लोक हितवादी कहा जाता था तो वो हैं गोपाल हरि देशमुख। भारत में सती प्रथा निषेधक कानून पास किया गया था 1829 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था गुजरात में। यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया हेनरी विवियन डेरोजियो ने। भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक थे जमालुद्दीन अफगानी। अगला टॉपिक है किसान विद्रोह और आंदोलन। तो वर्ष 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य में विवाद में हस्तक्षेप किया था महात्मा गांधी ने। बारदौली सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया गया कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया स्वामी विद्यानंद ने। चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे अवध में हरदोई बहराइच आदि के किसान। उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था बिरसा मुंडा ने।
बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल ने। किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया स्थायी बंदोबस्त द्वारा। मालाबार में मोपला विद्रोह परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया राजकुमार शुक्ल ने। नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बढ़इया मुंगेर में एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया बिहार किसान सभा ने। बिहार किसान सभा की स्थापना हुई थी वर्ष 1929 में। चंपारण आंदोलन मुख्यतः नगदी फसल के विरोध में था। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ किसान सभा के नेतृत्व में। दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था 1879 में। बिहार में 3 कटिया प्रणाली में नील की खेती के लिए भूमि का 3/20वां भाग अमानत रखा जाता था। बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना है तो यह दीनबंधु मित्र की। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था तो वो था रांची। 1855 में संथालों ने मेजर बारो अंग्रेज कमांडर को हराया। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं तो मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। रैयत नील की खेती नहीं कहना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, यह संबंधित था नील विद्रोह से। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया मोहम्मद जुबैन ने। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 में। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया 1930 के दशक में। दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला पीर मोहम्मद मुनीस ने। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम आयोजित की गई लखनऊ में। 1921 में मोपला आंदोलन शाखा थी असहयोग आंदोलन की। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़गे ने। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था 1917 में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। जमींदारों के द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को बेथी नाम से भी जाना जाता था। साराबंदी आंदोलन 1922 में प्रारंभ हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। अगला टॉपिक है कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध और सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 में। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तेलंग और काशीनाथ त्र्यंबक। इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। अगला टॉपिक है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1934 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की ए.ओ. ह्यूम ने। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, वह थी कादम्बिनी गांगुली।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे आर एन मुधोलकर। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 1922 में। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई गई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है, तो यह कहा था डफरिन ने। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को दर्शाता है जहां पर संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था, तो 1920 नागपुर। नरमपंथियों के द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने नाम दिया भिक्षावृत्ति की राजनीति करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नियंत्रण हुआ नरमपंथी का। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में दरभंगा के राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। भारत का पूर्ण स्वराज्य दिवस सर्वप्रथम मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था वर्धा में। वह अधिवेशन जिसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें, तो कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कामागाटा मारू घटना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष 1885 में। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के गरम दल के से संबंधित नेता थे अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था, तो वो था मैसूर में। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की राजेंद्र प्रसाद ने। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजवामबद्ध आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव 1931 में कराची अधिवेशन में पारित किया था। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने। एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता की आर एन मुधोलकर ने। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस। 1857 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा गया अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो उदारवादी दल। अगला टॉपिक है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। तो प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार भारत में अपनाया गया, तो बंगाल विभाजन में। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था शोक दिवस के रूप में।
स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व के द्वारा समझा और संगठित किया गया तो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को। वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना तो वो था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए मुस्लिम समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया। स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक थे अश्विनी कुमार दत्त। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। बिहार में 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया बीडी सावरकर ने। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ था 1911 में। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था करजन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, और सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत में 1907 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में बदली गई तो 1912 में। अगला टॉपिक है मुस्लिम लीग और होम रूल लीग आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन से संबद्ध बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था 23 मार्च 1940 को। वर्ष 1916 में होम रूल लीग आरंभ की एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया सर सैयद अहमद खान ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया 1925 से। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित हुआ था 1940 में। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द आयरलैंड सदस्य आंदोलन से ग्रहण किया था। तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह कथन था। तो यह कथन था बाल गंगाधर तिलक का। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया 1913 में। अगला टॉपिक है क्रांतिकारी गतिविधियां, साम्यवादी आंदोलन। तो केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त ने। वह विचारधारा जिसका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, तो वो है साम्यवादी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। हिंदू मेला किसने संगठित किया, तो राज नारायण बोस ने। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चित्सी खान और डुंडे खान ने विद्रोह किया था सिंगापुर में। कामागाटा मारू था तो यह एक जहाज था। लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या कर दी थी दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि और वासुदेव हरि चापेकर ने। मुख्य खालसा दीवान ने गदर पार्टी की क्रांतिकारी को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था। फणींद्र नाथ घोष, जिनकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी, की हत्या की थी बैकुंठ शुक्ला ने। कामिला की दो स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या की थी दिसंबर 1931 में। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को
9 अगस्त 1925 को काकोरी जगह पर रोककर लूट लिया गया था। अभिनव भारत क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन जिसका निर्माण 1904 में किया था बीडी सावरकर ने। मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को फहराया था स्टुटगार्ड में। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता हैं बिस्मिल अजीमाबादी। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था गदर आंदोलन के दौरान। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी बीडी सावरकर ने। हरदयाल बाबा हरनाम सिंह टुटीलाट, बाबा सोहन सिंह भाकना और कुलदीप सिंह जुड़े थे, तो ये सभी जुड़े थे गदर आंदोलन से। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1924 में। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे भगत सिंह। लंदन में जनरल डायर को गोली मारी थी ऊधम सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था वर्ष 1908 में। शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय। करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था मदन लाल ढींगरा को। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की सचिंद्र नाथ सान्याल ने। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र थी तो 21 साल से थोड़ी ज्यादा। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे प्रमथ मित्रा। 1904 में स्थापित अभिनव भारत था क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध एक गुप्त संगठन। क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध महिला थी भीकाजी कामा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था 1927 में। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था स्टुटगार्ड में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। अगला टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय था चेम्सफोर्ड। लंदन में करजन वायली की हत्या की थी मदन लाल ढींगरा ने। जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड हुआ था बैसाखी के दिन। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी यानी कि हंटर कमेटी में भारतीय को स्थान मिला था तो सर चिमनलाल हरीलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण, 3 लोगों को। अगला टॉपिक है रॉलेट एक्ट, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। तो मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा और एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई सैफुद्दीन किचलू। 1922 में घटना हुई चौरी चौरा की घटना। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है तो जलियांवाला बाग त्रासदी से। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में आरंभ किया गया पहला सत्याग्रह था तो वो था चंपारण। बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। मालाबार में मोपला विद्रोह का परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। वह आंदोलन जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया तो वो था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे सत्य, अहिंसा, निडरता और निर्भयता। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया तो वो था चंपारण।
बिहार के गया नगर में 1922 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। वह क्षेत्र जहां राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो वो क्षेत्र था छपरा। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया तो ये किया था मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने। 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह हुई थी इलाहाबाद शहर में। असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम है तो पहला है चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, दूसरा है उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस थाने को जलाना, तीसरा है गांधी जी के द्वारा आंदोलन का स्थगन, और चौथा है गांधी जी की गिरफ्तारी। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, जो कि 1919 में हुआ था, उसका अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी को। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1920 में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे किचलू और सत्यपाल की बंदी बनाने के विरोध में। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। वह घटना जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई, तो वो था चौरी चौरा। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम है तो बिहार। जलियांवाला बाग नरसंहार, रॉलेट सत्याग्रह गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग किया था चंपारण, बिहार में। ब्रिटिश शासनकाल में रॉलेट एक्ट कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी। चौरी चौरा की घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था चौरी चौरा कांड के कारण। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा कहाँ पर स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश में। वह घटना जिसने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया, तो वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश का भारतीय सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण प्राप्त की महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, तो वो था बायकुम सत्याग्रह। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई असहयोग आंदोलन के। बिहार के चंपारण नामक स्थान में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। चंपारण आंदोलन संबंधित नहीं था तो जयप्रकाश नारायण से। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की सीआर दास ने। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था मजदूरों ने। 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया था गांधी जी ने। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से चंपारण सत्याग्रह घटना के कारण इनको प्रसिद्धि मिली। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से कांग्रेस संगठन में हुआ था। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था चंपारण आंदोलन से। अगला टॉपिक है सविनय अवज्ञा, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन। मुद्दीमन कमेटी को कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया था द्वैत प्रणाली। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की थी 8 दिसंबर 1927 को।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था इरविन। पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 24 सितंबर 1932 को। 5 मार्च 1931 को महत्वपूर्ण घटना हुई तो गांधी इरविन समझौता। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना हुई थी 1932 में, ये की थी महात्मा गांधी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया B.R. अम्बेडकर ने। पूरा समझौता हस्ताक्षरित किया गया था 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार शुरू किया था बिहार में। दांडी यात्रा चली थी 24 दिन। वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था, तो 1935 का अधिनियम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 के दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी 1934 में। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था 1930 में। प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम पर। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ लंदन से भारत लौटे। वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था तो मौलाना मोहम्मद अली। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ तो इरविन गांधी समझौता। 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि वडही शहर में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे थे C.P. रामास्वामी अय्यर। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तेज बहादुर सप्रू ने। गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 में हुआ था वो था तीसरा। 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया अब्दुल गफ्फार खां ने। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं अब्दुल गफ्फार खां। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी 1930 में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेव लाल सर्राफ ने। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया दांडी से। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने। साइमन कमीशन को जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था 1928 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन डैश प्रश्न पर असफल रहा तो वो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए 71 और 147 सीटें थीं। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया अछूतों के लिए। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया मैकडोनाल्ड के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता एवं विभाजन अगला टॉपिक है। तो गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए आंदोलन थे असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस लौटने से की थी तो महात्मा गांधी की नमक यात्रा। बंबई में कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा तो 20 फरवरी 1947 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था महात्मा गांधी ने
वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, भारत छोड़ो आंदोलन। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। भारत के विभाजन को प्रथम बार माउंटबेटन योजना के द्वारा स्वीकार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था बंबई में। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में वर्णित किया गांधी जी ने। बांटो और छोड़ो का नारा दिया था M.A. जिन्नाह ने। महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था ऊषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुए जयप्रकाश नारायण। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए, ये शब्द लिखे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। वह घटना जिसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा, तो शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। फ्रंटियर गांधी ने कहा कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वो जिक्र कर रहे थे कांग्रेस नेतृत्व का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में BN कॉलेज का विद्यार्थी था जगपति कुमार। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था खाद्य और कृषि विभाग। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के लिए एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था माउंटबेटन ने। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन। 1941 में व्यक्तिगत सविनयवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय लिया था, तो ये लिया था महात्मा गांधी ने। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। करो या मरो का नारा संबंधित है महात्मा गांधी से। जयप्रकाश नारायण का राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना संदर्भ में मिली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया 1942 में। महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था पटना। जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे, तो वो थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। वे थे जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय अहिंसा सिद्धांत का उल्लंघन होगा। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे JB कृपलानी। लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। कैबिनेट मिशन भारत में आया था 24 मार्च 1946 को। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना मिंटो को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तो वो थे क्लीमेंट एटली। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा गया अरुणा आसफ अली को। 1946 में भारतीय नौसेना के
नाविकों ने विद्रोह किया था बंबई में। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव रखा गया। 1946 के अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था 16 जुलाई 1947 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के जो प्रथम सत्याग्रही थे तो वो थे विनोबा भावे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार और संयुक्त प्रांत क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे। स्टेफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था लेबर पार्टी का। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जेबी कृपलानी। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी। वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन और बेवेल दोनों से वार्ताएं की तो वो थे अबुल कलाम आजाद। अगला टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस और आईएनए। देश के बाहर भारत की स्वतंत्र अस्थायी सरकार को संगठित करने में आगे बढ़े तो राजा महेंद्र प्रताप और सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1938 और 1939 में। दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था 1945 में। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक थे मोहन सिंह। 21 अक्टूबर 1943 को एससी बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था सिंगापुर में। फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1945-46 में दिल्ली में हुई आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे भूलाभाई देसाई। नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी डैश देश में जोड़ा गया था जर्मनी में। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना हुई थी 1943 में। आईएनए की स्थापना हुई सिंगापुर में। आईएनए कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी और इनकी स्थापना इन्होंने ही की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी मोहन सिंह ने। दिल्ली चलो का नारा संबंधित है इंडियन नेशनल आर्मी से। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने शीलभद्र याजी जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता प्राप्त की कैप्टन मोहन सिंह ने। अगला टॉपिक है भारत के गवर्नर गवर्नर जनरल और वायसराय। बंगाल के विभाजन को वापस लिया था हार्डिंग ने। पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके हम नाक के दांत बो रहे हैं तथा इसका परिणाम भीषण होगा, तो ये कथन था मोर्ले के द्वारा। कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं, तो ये कथन था करजन का। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया, तो ये बताया था जवाहरलाल नेहरू ने। रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई 1 नवंबर 1858 को। सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया गया था नेपियर ने। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय था लिटन। वह वायसराय जिसको अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, तो वो था मेयो। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया करजन ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। ठगों का उन्मूलन हुआ था कर्नल सलीमन के नेतृत्व में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण की नीति लिटन वायसराय ने अपनाई थी। ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा। भारत का अंतिम वायसराय था माउंटबेटन। सती को गैर कानूनी घोषित किया था विलियम बेंटिक ने। इंपीरियल कैरेट क्रॉप्स की स्थापना हुई थी करजन ने। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था 1900 में। द्वैध शासन का जनक माना जाता है
लियोनेल कर्टिस को। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए सहायक बनूं। तो ये कथन था कर्जन का। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉयड जॉर्ज। वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना आरंभ हुआ, तो वो था लिटन। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। तो लिथगो। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1853 में। वह अधिनियम जिसके तहत कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था 1786 के एक्ट से। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की प्रांतीय द्वैध शासन की व्यवस्था को। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम है करजन। बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग ने। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की 1774 में। 1878 ईस्वी को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया था रिपन ने। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 करजन गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था। भारत का संविधान ग्रहण किया गया संविधान सभा के द्वारा। बंगाल विभाजन को हार्डिंग के समय में उलट दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित हुआ था 1784 में। द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का दो भागों में विभाजन हुआ प्रतिफल था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का। कर्जन के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था 1904 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1877 में। अगला टॉपिक है रियासतों का एकीकरण। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो फजल अली की अध्यक्षता में। वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना दादा भाई नौरोजी। एस गोपाल ने जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया ये शब्द लिखे थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं का सही क्रम है तो कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा, मुस्लिम उद्धार दिवस, व्यक्तिगत सत्याग्रह और डायरेक्ट एक्शन डे। सूची 1 में दिए हुए हैं स्थान और सूची 2 में नगर। तो आनंद भवन है इलाहाबाद प्रयागराज में, साबरमती आश्रम है अहमदाबाद में, गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, जलियांवाला बाग है अमृतसर में। हाथकती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में सम्मिलित हुआ गणेश वासुदेव जोशी। राज्य विभाग की स्थापना सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य में संबंधों को सुधारना। वह देशी रियासत जिसको अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था तो वो था ग्वालियर। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था आचार्य विनोबा भावे ने। अगला टॉपिक है विविध। भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। जवाहरलाल नेहरू। भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा शुरू की मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने
संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस का अभिप्राय है यह भारत का एक लैंग्वेजिंग मैपिंग प्रोजेक्ट है। राजकीय शक्ति कंपनी से ताज को हस्तांतरित हुई थी 1858 अधिनियम के तहत। वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जो कि जोसेफ मैजिनी तथा यंग इटली अभियान पर भाषण देता था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1895 का बेलवी आयोग भारत में व्यय विषय पर गठित किया गया था। ताना भगत आंदोलन संबंधित है आदिवासी आंदोलन से। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी 1870 में। समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे G.H. देशमुख। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज किया बांटो और राज करो नीति के कारण। सबसे पहले घटना घटित हुई संताल विद्रोह, उसके बाद बिरसा मुंडा का विद्रोह, फिर ताना भगत आंदोलन। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद दिया था हसरत मोहानी ने। आजाद दस्ता की स्थापना की जयप्रकाश नारायण ने। अहरार आंदोलन से संबंधित थे हसन इमाम। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1927 में। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया, तो मैडम भीकाजी कामा ने। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव रखी किंग्स जॉर्ज पंचम ने। एक अहरार आंदोलन से संबंधित थे मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजरुल हक, मौलाना जफर अली खां और हसन इमाम। सबसे पहले घटना घटित हुई क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर बेबिल का आगमन। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा थे तो ईवी रामास्वामी नायकर। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया मार्च था नटाल से ट्रांसवाल तक। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का वह क्षेत्र जो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो वो था बिहार। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा और योजनाबद्ध किया गया था, यह कथन है सर सैयद अहमद खां का। वह उद्योगपति जो लंबे समय तक AIC के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए थे, तो जमनालाल बजाज। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया गांधी जी के द्वारा। भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राज्य हड़पने का सिद्धांत कानून पारित हुआ था। यानी कि 1856 में दोनों कानून पारित हुए थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था MN रॉय। इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे वैलेंटाइन रोल। वह क्षेत्र जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी, तो बिहार से। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ था 12वीं शताब्दी से। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे तो 23 मार्च 1942 को। गुजरात के दादा अब्दुल्ला की कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा आई थी फ्रेंच क्रांति से। पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है। इसकी स्थापना ब्रिटिशों के द्वारा की गई थी 1871 में। समाजवाद का समर्थक जवाहरलाल नेहरू थे। 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था मौलाना हसरत मोहानी ने। सूची 1, सूची 2। बारदौली सत्याग्रह गुजरात से संबंधित है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश से, यरवदा महाराष्ट्र से और नोआखली पश्चिम बंगाल से। 1932 में एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया। यह आदेश है गैर कानूनी संघ अध्यादेश।
वर्ष 1946 से 50 के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अगस्त 1923 को बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की स्वामी श्रद्धानंद ने। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणामस्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा से नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1938 में। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह कथन दिया था लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। लाला लाजपत राय संबंधित रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आर्य समाज से। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। अपनी कार्यकारिणी कमेटी 1937 में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई।